इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर है और आप चाहते हैं आपके मल्टीपल क्लाइंट्स जो है उन्हें आप प्रमोशनल मैसेजेस भेजें व्हाट्सएप पे, लेकिन आप व्हाट्सएप का जो चार्जेस है वो देखकर आपका तो दिमाग ही हिल जाने वाला है, क्योंकि हर एक मैसेज का उस पर चार्जेस लगता है, राइट। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस या आपको इनिशियली कोई भी एक प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो उसके लिए ये इतना चार्जेस बेयर करना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है, राइट। तो अब इसका एक सस्ता और अल्टरनेटिव जुगाड़ क्या है, आप ये जो ऑटोमेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसके लिए एक डिस्क्लेमर भी है छोटा सा, आपको एक दिन में ज्यादा मैसेजेस नहीं करने, मीन्स एक अकाउंट से आपको मैक्सिमम 300 मैसेजेस ही शेयर करने हैं, क्योंकि क्या है ना, उसके अलावा अगर आप करते हैं तो आपका अकाउंट बैन होने का चांसेस होगा। और ये जो ट्यूटोरियल है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और सोर्स कोड मैं पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया हूँ, जिससे कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से पहले ज़रूर से इस ट्यूटोरियल को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे क्या है थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अमेजिंग एक्साइटिंग ट्यूटोरियल को। सो गाइस, जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप फाइल को डाउनलोड करेंगे, कुछ इस तरीके से जिप फाइल आएगा। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। एक्सट्रैक्ट ऑल जैसे ही आप करेंगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरीके का ये फाइल आ जाएगा, आई मीन टू से फोल्डर आ जाएगा। अब इस फोल्डर को हम लोगों को क्या करना है, डबल क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे ना, वापस से दो फाइल्स हम लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहला फाइल जो है ये पाइथन का फाइल है, और दूसरा जो है हमारा यूजर डिटेल, ये है हमारा एक्सेल फाइल, जिसमें हम लोग मोबाइल नंबर, नाम और जो भी हम लोगों को मैसेज चाहिए वो हम लोग टाइप करेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों को काम करना है इस पर डिटेल्स फिल करने की। तो जैसे ये मैं ओपन कर लिया, अब जैसे ही मैं ओपन किया ना, तो ये हमारे पास पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको भी दिखने वाला है। इस पर क्या दिख रहा है, अनेबल एडिटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एडिटिंग मोड ओपन हो जाएगा, और ये मेरे पास आ रहा है, इसे फिलहाल मैं इग्नोर कर देता हूँ। ओके, आपके केस में वैसा नहीं आएगा। अब देखिए इस पर हम लोगों ने किया क्या है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ चीज़ें। देखिए हम लोगों ने सबसे पहला तो नाम लिख दिया, और ये सीरियल नंबर है, ऑब्वियसली काफ़ी सिंपल है, राइट। और इस पर हम लोगों ने नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर हम लोगों ने लिख दिया, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इस पर हम लोगों ने थोड़ा सा फॉर्मूला लगाया है। क्या फॉर्मूला लगाया है, काफ़ी सिंपल है। अगर आप देखेंगे ना इसे, तो मैंने लिखा इक्वल टू हेलो, इन्वर्टेड कॉमा में हम लोगों ने हेलो लिखा, फिर उसे एंड कर दिया। इसे हम लोगों ने कॉन्कैटिनेशन किया और कुछ भी नहीं। और जैसे उसके बाद मुझे एक न्यू लाइन चाहिए था, तो मैं ऑल्ट और एंटर बटन प्रेस किया, जिससे न्यू लाइन क्रिएट हो गया। देखिए ऑल्ट एंटर जितनी बार करूंगा उतनी बार न्यू लाइन आ जाएगा। फिलहाल हम लोगों को एक ही न्यू लाइन चाहिए था, इसलिए मैंने वो कर दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही पूरा जो भी हम लोगों को कंटेंट चाहिए था वो मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैंने ये भी लिख दिया दिस इज मैसेज, और उसके बाद 1, जिससे क्या है वो नंबरिंग आ जाए कि ये वाला मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, राइट। तो दिस इज मैसेज 1, दिस इज मैसेज 2, ऐसे करके वो कॉन्कैटिनेशन करके सारी चीज़ें आ जाएगा। बस उसी चीज़ को मैंने डुप्लीकेट कर दिया। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा, सपोज आपको चाहिए हर एक यूज़र के लिए कोई अलग अलग कस्टमाइज मैसेजेस है, वो आपको सेंड करना है, तो आप वो सेंड कर सकते हैं। इस पे बस आपको मैसेज अपना टाइप करना है जो भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सारे मैसेजेस एक जैसे करने हैं, तो आप बस इसे फिल डाउन कर दीजिएगा। जैसे देखिए ये सारा मैंने डिलीट कर दिया, और इसे अगर मैं फिल डाउन कर दूँ तो ऑटोमेटिक सारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे देखिए इस पर नाम भी ऑटोमेटिक आ गया, मैसेज 2 भी ऑटोमेटिक, 3 आ गया, सब कुछ ऑटोमेटिक, राइट, क्योंकि इससे वो फिल हो गया। बस इसी तरीके से आपका भी हो जाने वाला है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा ना, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे देखिए इस पर सिंपली डबल क्लिक कीजिएगा सबसे पहले वाले पर, और इस पर जो दिस इज ऑटोमेटेड टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसे आप जस्ट हटाकर आपको जो भी मैसेज लिखना है वो लिख दीजिए, और नीचे का जो कंटेंट है इसे आप डिलीट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद इसे भी डिलीट कर दीजिए। दैट्स इट, और कुछ भी आपको नहीं करने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर ऐसे डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ तक डिलीट कीजिएगा, ओके, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये अगर आप इस तरीके से इतना डिलीट कर देंगे तो आपका नीचे का पोर्शन डिलीट हो जाएगा। तो बस आपको बेसिक जो है एक्सेल में इतना ही करना है। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो मैं आपको इतना डिटेल बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आप तो काफ़ी समझदार है, समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। तो बस इसे आपको सेव करना है और कट कर देना है। मोबाइल नंबर मेक श्योर कंट्री कोड के ही साथ डालिएगा, जिससे क्या है वो प्रॉपर करेक्ट चीज़ों को एक्यूरेट करे, ओके, वरना फिर क्या है काफ़ी दिक्कत होगी। और नाम आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, और बस इस फाइल को मैं क्लोज कर दिया। तो देखिए एक्सेल फाइल का तो हमारा काम खत्म हो गया।
अब हम लोग बात करते हैं इस पाइथन फाइल की। पाइथन फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए रिक्वायरमेंट दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात, पाइथन हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब वो कैसे इंस्टॉल्ड होगा, आपको आई बटन पे ये वीडियो दिख रहा होगा या इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, जिससे क्या ये वीडियो को आप देखकर अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल कर लीजिए और उसी तरीके से VS कोड भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट है। अब देखिए VS कोड ओपन आप करेंगे कैसे, कहीं भी ब्लैंक पोर्शन पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन पे जाना है। शो मोर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ओपन विद VS कोड या ओपन विद कोड ऐसा लिखा हुआ आएगा। VS कोड नहीं आता है, ओपन विद कोड आता है, तो आपको ओपन विद कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया ना, तो देखिए हमारे पास आ गया बल्क व्हाट्सअप ऑटोमेशन और उसके बाद आ रहा है main.py और उसके बाद आ रहा है यूजर डिटेल्स। ओके, दो फाइल है हमारे पास, मतलब जो हम लोगों को फोल्डर पे दिख रहा था वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास तो कोई भी ऐसा कलर मतलब कुछ आ नहीं रहा है एरर वाला, और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए इधर भी हम लोगों को कोई सा भी एरर नहीं दिख रहा है। वरना फिर क्या है ना, आपके केस में हो सकता है एरर दिख रहा हो। अब अगर आपके केस में भी इधर रेड आ रहा है या ऐसा कुछ कलर आ रहा है जो प्रॉब्लम वाला क्रिएट हो रहा है, या फिर इधर कहीं लाइनिंग दिख रहा है, अंडरलाइन, जैसे ये सेलेनियम पे अंडरलाइन, पांडास पे अंडरलाइन, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ सर्च करना है CMD सर्च करके इसे आप ओपन कर लीजिए। ओके, अब आपने CMD भी ओपन कर लिया। अब देखिए ये छोटा मोटा जो है बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इजीली करना होगा। क्या करना है, जैसे सबसे पहले ये पांडास आपको करना है, लेकिन पांडास को कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको लिखना है PIP पिप इंस्टॉल पांडास। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखे। मैंने लिखा है PIP पिप, उसके बाद स्पेस दिया, उसके बाद इंस्टॉल लिखा, उसके बाद स्पेस दिया, उसके बाद पांडास लिखा। जो इधर मेरे पास लिखा हुआ था ना एज इट इज मैंने लिखा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, वर्ड्स पे आपको डिफरेंस नहीं करना है। आई मीन टू से लेटर्स, एक एक लेटर प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद एंटर बटन प्रेस कीजिए, तो आपके केस में इंस्टॉल होगा। जैसे अभी मेरे केस में ये बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपके केस में ये इंस्टॉल होगा। ओके, और उसके बाद दूसरा जो है सेलेनियम को आपको इंस्टॉल करना है। तो सेलेनियम के लिए भी आप सेम लिखिएगा, पिप इंस्टॉल सेलेनियम। ओके, स्पेलिंग को बहुत ज़रूर से मैच कर लीजिएगा कि करेक्ट होना चाहिए। और जैसे मैंने लिखा पिप इंस्टॉल सेलेनियम और एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब जैसे ही एंटर किया तो देखिए ये भी मेरे केस में बता रहा है ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपके केस में ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपके केस में वो इंस्टॉल होगा और कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये कट कर देना है और कुछ भी काम हमारा और कुछ नहीं है। अब बस हमारा ऑटोमेशन रेडी है, हम लोग फटाफट से सेंड करने वाले हैं, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफी इजी। अब कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ टॉप पे देखिए प्ले का आइकन, प्ले के आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रन कोड करना है। आप रन पाइथन फाइल भी कर सकते हैं, रन कोड भी कर सकते हैं, कोई सा भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं रन कोड किया। अब जैसे ही रन कोड किया ना, तो देखिए हमारे पास एक अलग से क्रोम ओपन हो गया। अब अलग से क्रोम आया, यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये क्रोम तो ओपन हुआ है अलग से, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, इस पे लिख रहा है क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। अब ये क्या कह रहा है कि देखो भैया ये जो क्रोम है ना, ये आपका नहीं है या मेरा नहीं है, ये एक ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जा रहा है इस क्रोम को। तो ठीक है, आपको बस ये एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है क्रोम की तरफ से कि देखो भैया ये क्रोम मैं नहीं चला रहा हूँ या कोई पर्सन नहीं चला रहा है। अब इस पे आपके पास आ गया है QR कोड स्कैन करने के लिए। जो आप व्हाट्सअप को स्कैन करेंगे तो आप व्हाट्सअप इजीली स्कैन कर सकते हैं। तो मैं भी क्विकली व्हाट्सअप को स्कैन कर देता हूँ, जिससे क्या है मेरा व्हाट्सअप इस पर ओपन हो जाए। तो देखिए मैंने व्हाट्सअप स्कैन कर दिया। अब ये चैट्स को लोड करा है, अब इस पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। जस्ट देखिए ये हमारा लोडिंग कर रहा है, लोडिंग योर चैट, तो ये हमारा लोड हो गया व्हाट्सअप, राइट। अब व्हाट्सअप लोड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस से VS कोड में आना है। ओके, तो जस्ट अ मोमेंट, मैं क्विकली VS कोड में भी आकर आपको चीज़ें दिखाता हूँ। तो देखिए अब मैं VS कोड में आ गया, और VS कोड में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, आप स्कैन QR कोड अगर कर लिए तो यहाँ पे आपको बस एक बार एंटर बटन प्रेस करना है। देखिए ये मैंने इनपुट रखा है ताकि क्या है ना, वो हमारा ऑटोमेशन डायरेक्टली ना चले। एक बार आप बस बता दीजिए कि हाँ भैया मैंने QR कोड स्कैन कर लिया। जैसे देखिए अभी मैंने QR कोड स्कैन कर लिया है ना, ये मेरे पास आ रहा है पूरा व्हाट्सअप का स्क्रीन और पूरी चैट्स आ रही है मेरे पास, और यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, राइट, ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एंटर बटन प्रेस करूँगा और वापस से मैं क्रोम पे आकर छोड़ दूंगा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं जस्ट रिलैक्स करूंगा, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, आपका ऑटोमेशन ऑटोमेटिक उसे मैसेज सेंड करता जाएगा। जितनी भी आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट डाली होंगी उस सारों पे हर एक को इंडिविजुअल मैसेज सेंड करेगा। जैसे देखिए अभी यहाँ पे मेरे केस में क्या कर रहा है, ये आप देखिए ध्यान से, 2 मैसेजेस सेंड कर दिया है। ये कैसे किया, वो वैसे ही ऑटोमेटिक सेंड कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना है।
वो ऑटोमेटिक क्लोज भी कर रहा है पेज को, ओपन भी कर रहा है पेज को, सब कुछ वो खुद से ही कर रहा है। हम लोगों को कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए ये सब मैसेजेस भेजने के बाद वो टैब को क्लोज भी कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो जितनी भी ऑटोमेशन को सेंड करने का था, सेंड करने के बाद वो ऑटोमेटिक क्लोज भी कर देगा। अब देखिए इसे हम लोग एक बार और करके समझते हैं, जिससे कि हम लोग को एक और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं व्हाट्सअप पे एक बार उस पर हाई लिख देता हूँ या कुछ लिख देता हूँ, जिससे क्या एक अंदाज़ा मिल जाए, या फिर हम लोग वापस से रन करते हैं। ओके, रन कोड किया। और इस पे एक और ब्यूटी मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप सेलेनियम या ऑटोमेशन से रिलेटेड काम करते हैं ना, तो वो डेटा आपका सेव्ड नहीं रहता है। लेकिन इसमें मैंने कुछ इस तरीके से किया है ना चीज़ें, जिससे कि आपको बार बार QR कोड स्कैन नहीं करना होगा। वरना फिर अगर करेंगे ना ऐसा कुछ, तो आप देखेंगे आप एक बार रन किए तो फिर से QR कोड स्कैन, दूसरी बार रन किए तो फिर से QR कोड स्कैन, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसमें मैंने डेटा सेव का भी आपका सिस्टम रखा है, जिससे क्या एक बार अगर आपने किया है ना, तो वो आपका नेक्स्ट टाइम बार बार लॉग इन ना पूछे। जैसे हमारा नॉर्मल क्रोम काम करता है वैसा ही हो। ओके, तो अब मैं वापस अगर रन कोड करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, रन कोड किया तो अब ये व्हाट्सएप वेब ओपन किया, लेकिन अभी QR कोड स्कैन करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये ऑटोमेटिक हमारा डेटा लोड कर चुका है, मतलब हमारा व्हाट्सएप ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ मैनुअली, दिस इज न्यू मैसेज। ओके, जिससे क्या है ना एक अंदाज़ा मिल जाए कि हाँ भैया ये जो है ना, अब इसके बाद हम लोग कुछ भी करने वाले वो न्यू मैसेज होने वाला है। ओके, तो वो थोड़ा सा हम लोग को और बेहतर समझ में आएगा। तो ये मैंने लिख दिया, दिस इज़ न्यू मैसेज। अब मैं वापस से VS कोड पे आके यहाँ पे एंटर बटन जस्ट दबाऊंगा और वापस से मैं इसे छोड़ दूंगा। अब देखिए ये ऑटोमेटिक चैट क्रिएट कर रहा है और शेयर कर रहा है, चैट क्रिएट कर रहा है, शेयर कर रहा है, ऑटोमेटिक करने वाला है। कुछ भी हम लोगों को करना नहीं है। देखिए मेरे दोनों हाथ ऊपर है, राइट, और ये ऑटोमेटिक सब कुछ कर रहा है। हम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं, काफ़ी सिंपली हो रहा है। अब जितनी भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप सारे कॉन्टैक्ट्स को ईजिली इसी तरीके से शेयर कर सकते हैं। और एक बार ये काम कंप्लीट कर लिया, ऑटोमेटिक ये क्रोम को क्लोज भी कर देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और एट द एंड वो आपको रिपोर्ट दे देगा कि कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना फेल हुआ, और सब मैसेजेस सेंड हुए या नहीं हुए, सब कुछ का आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे देखिए ये हो गया कंप्लीट, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट भी मिल गया। क्या रिपोर्ट में आया है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सही से। तो देखिए रिपोर्ट में हमारे पास आया है कि देखो भैया पहला मैसेज सेंड हो गया, किसे सेंड हुआ वो नाम आ गया और मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद दूसरा मैसेज सेंड हो गया, तीसरा मैसेज सेंड हो गया, चौथा मैसेज सेंड हो गया। तो जितने भी मैसेजेस सेंड होने के बाद ये बता रहा है कि देखो भैया सारे मैसेजेस सेंड हो गया। हालांकि मैंने सारे मैसेजेस पे एक ही नंबर डाला था, इसलिए वो एक ही नंबर पे अलग अलग नाम से गया। तो इस तरीके से पूरा फंडा काम किया। तो आई होप आपको ये जो पूरा ट्यूटोरियल है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। और अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया, क्योंकि देखिए मैं ये चाह रहा था कि शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाओ, इसलिए मैंने इतना शॉर्ट और कॉन्साइज करके बनाया। अगर आपको इसकी कोड के बारे में जानकारी चाहिए कि एक एक कोड हम लोगों ने क्या लिखा, कैसे लिखा, और कोड डेवलपमेंट के बारे में जानना है, तो ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आई वांट सेलेनियम फुल कोर्स, जिससे क्या है मैं ये सेलेनियम का फुल कोर्स बनाऊँ। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको ये व्हाट्सअप ऑटोमेशन का एक एडवांस वर्जन चाहिए, तो उसके लिए भी ज़रूर से इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कीजिएगा। क्योंकि देखिए जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको वैल्यू एडिशन लग रहा है, तो ऑब्वियसली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में ज़रूर से बताइए कि आपको कौन कौन से ऑटोमेशन से रिलेटेड काम करना है या आपको कौन कौन से ऑटोमेशन चाहिए। तो डेफिनेटली फॉर श्योर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस पे हम लोग वो कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।